द एवरेज वेट ऑफ 25 ऑब्जेक्ट इज 50 kg. If the weight of another object X is added to it, then the average weight increases by 500 gram. What is the weight of X? अब देखो सर, X का वेट निकालना है, बहुत ही आसान है, हम लोग इसको गुना नहीं करेंगे. क्या हो सकता था, आप एक काम कर सकते हो, अभी वेट इंक्रीज हो गया, मतलब 50 से 50.5 हो गया, और उसको 26 इंटू 26 करोगे, फिर माइनस करोगे, ख़त्म कहानी. आपके लिए तो ये गुना करना आसान है, लेकिन मैं गुना आपको नहीं करवाऊँगा. देख लेते क्या होता है. सर 50 kg में सर 25 जनों का अगर यहाँ पे 500 ग्राम बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है? क्या हम लोगों को 25 जनों का बढ़ा? नहीं, उसके बाद एक जना ऐड किया, मतलब 26 जनों का बढ़ा. एवरेज कितना बढ़ा? 500 ग्राम, मतलब 0.5 करके बढ़ा. कितना बढ़ा है सर? 26 इंटू 0.5 ग्राम, 0.5 kg, मतलब 13 kg बढ़ गया. पहले एवरेज कितना था सर? 50 था. अब बढ़ा कितना? 13. कितना बढ़ा है सर? 63 बढ़ा. तो ये जो नया पब्लिक आया उसका वेट ही होगा 63 kg. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. समझने की कोशिश करो कैसे आया. देखो सर 26 जने था, 25 जने था, 26 हो गया. अब वेट बढ़ के कितना हो गया सर? 50.5. ठीक है, तो इंटू करते हैं, माइनस 25 जने आया, पहले से 25 जने था, इंटू 50. तो इन दोनों का गैप ही उस पब्लिक का वेट हो जाएगा, या फिर एक्स जो ऐड हुआ है उनका उस एक्स ऑब्जेक्ट का वेट हो जाएगा. मैंने क्या किया कि 26 जने अभी बढ़ के 25 जना बढ़ के 26 हुआ. ठीक है, 26 जनों का एवरेज वेट कितना बढ़ा? 0.5 करके बढ़ा. कितना केजी बढ़ा? 26 इंटू 0.5. हर एक का बढ़ रहा है, मतलब 26 इंटू 0.5, तो 13 kg बढ़ गया. पहले कितना था सर? 50 kg था, अब 13 kg बढ़ गया, मतलब 63 kg होगा. तो ज़्यादा वाला वेट वाला वस्तु ऐड किया, इसीलिए तो 63 kg वाला वस्तु ऐड किया. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. The average of the scores of 18 boys in a test is 16, while the average of the total 30 students in the class is 18.1. What is the average score of the girls? अब देखो सर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 18 बॉयज़ इन ए टेस्ट इज 16. 18 जने का एवरेज कितना दिया हुआ है? 16. लेकिन 30 जने एकदम स्टूडेंट का एवरेज कितना? 18.1. तो यहाँ पे कुछ घाटा हो रहा है सर. यहाँ पे घाटा कितना हो रहा है सर? यहाँ पे घाटा हो रहा है 2.1 का. डेफिसिट कितना हो रहा है सर? 2.1 का. 2.1 का घाटा कितना जने के लिए हो रहा है? 18 जने के लिए हो रहा है, मतलब 18 बॉयज़ के लिए हो रहा है ना. अब 12 गर्ल्स होगा, क्योंकि 30 जने में से 18 बॉयज़ होता है, 12 गर्ल्स होगा, तो 12 गर्ल्स इसी डेफिसिट को फिलअप करेगा, मतलब 2.1 इंटू 18 को फिलअप करेगा. कितना करके सर? 12 जन का देख लेते हैं. 6 2 12, 6 3 18, 2 से कितना हो रहा है? नहीं कट रहा है, तो देखते हैं. तो 21 और 3, 3 एकम 3 इधर हो रहा है, 3 एकम 3, 3 2 6, 6.3 डिवाइडेड बाई 2. सर इतना मतलब घाटा हो रहा है. देख, मतलब जोड़ना पड़ेगा या फिर बढ़ाना पड़ेगा इनका एवरेज. तो देखो 2 3 6, 2 एकम 2, 2 5 10, 3.15 बढ़ेगा. एवरेज पहले से कौन सा था? 18.1. अभी कौन सा करना पड़ेगा सर? प्लस 3.15 ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो ये तो बैलेंस नहीं होगा ना. तो 3.1, 18 3 21.25 होगा इनका एवरेज. ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ. देखो कुछ 30 जने था, ठीक है, 30 जने का एवरेज था, 30 जने का एवरेज था 18.1. अब 18 जने का एवरेज कितना दिया? 18 जन बॉयज़ का एवरेज दिया 16, जिसके कारण एवरेज में घाटा कितना हुआ? 2.1. तो टोटल में घाटा कितना हुआ सर? 18 जने हर एक में 2.1 करके घाटा हो रहा है, इंटू 18. क्या यही 2.1 इंटू 18 को बैलेंस करेगा? कौन सा वाला? 12 गर्ल्स एवरेज ऑफ मार्क्स. ठीक है, मार्क्स ऑफ द 12 गर्ल्स. हाँ सर, वही एवरेज, मतलब वही मेकअप करेगा. लेकिन एक चीज़ सोचो कि यहाँ पे 18 जने का टोटल मार्क्स 12 जने कवर करेगा, तो हर एक के लिए कितना जने, मतलब कितना मार्क्स स्कोर, या फिर मार्क्स बोल सकते हो, इंक्रीज करना पड़ेगा एवरेज स्कोर. तो कितना हो जाएगा सर? 2.1 इंटू 18, ये टोटल मार्क्स था, डिवाइडेड बाई 12. हर एक के हेड के पीछू इतना नंबर ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा. तो करेंगे तो निकलेगा कौन सा सर? 6.3/2, मतलब 2 3 6, 2 5 10, 2 कम 2 2 5 10, 3.15 ऐड होगा. ओरिजिनली एवरेज कौन सा था? 18.1, उसमें 3.15 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके इनका एवरेज आएगा.
ठीक है, तो उसको जोड़ देता है तो 21.25 आ रहा है। आप एक काम करना, गुना करके देखना कितना टाइम लग रहा है। अगर ये प्रोसीड्यूर आपने समझ लिया, ये एक कौन सा वाला स्टैटिस्टिक्स वाला थ्योरम होता है, ये प्रोसीड्यूर आपने समझ लिया तो ये बहुत जल्द हो जाएगा। क्योंकि देखो 30 से 18.1 को गुना करना है, फिर 18 से 16 को गुना करना है, दोनों को माइनस करना है, फिर उसको 12 से डिवाइड करना है। ये बहुत ही दिमाग मतलब फंसाने वाला काम होता है। ठीक है, इतना मत सोचो, ये प्रोसीड्यूर बहुत अच्छा है। जब आपको ये 3 जने की जगह 5 जन 6 जन 7 जन ऐसा करके दे देगा कि बॉयज़ गर्ल्स फिर मेल फीमेल ऐसा करके देते जाएगा, एक चार्ट दे देगा, तब आपको करने में दिक्कत हो जाएगा। तब ये डेप्रिसिएशन चेक करके, मतलब कितना डेफिसिट हो रहा है या फिर कितना घाटा हो रहा है, डेप्रिसिएशन नहीं, कितना डेफिसिट हो रहा है उसको चेक करके आप कर सकते हो। ठीक है सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।